Hello guys, today we will discuss about tRNA. ठीक है, tRNA is also called as transfer RNA. ये जो tRNA होता है ये RNA पॉलीमरेज 3 से ट्रांसक्राइब होता है. जैसे हमने mRNA देखा था, mRNA पॉलीमरेज 2 से ट्रांसक्राइब होता है RNA पॉलीमरेज 2 से. ठीक उसी तरह ये tRNA जो होता है वो RNA पॉलीमरेज 3 से ट्रांसक्राइब होता है. ये जो tRNA होता है ये ट्रांसलेशन में अडेप्टर की तरह काम करता है. अब इसके पास tRNA के पास एक एंटीकोडॉन लूप होता है. ठीक है, उसमें एंटीकोडॉन्स प्लेस्ड होते हैं जो कि mRNA में जो कोडॉन्स है उसको कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो ये क्या करता है, mRNA की इंफॉर्मेशन रीड करके जो RNA का डेटा है उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, उसे पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करता है. इसलिए ये एज एन अडेप्टर की तरह काम करता है ट्रांसलेशन में. नाउ थर्ड पॉइंट, ये जो है एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स कैरी नहीं कर सकता. सो वन tRNA कैन कैरी ओनली वन अमीनो एसिड. अब जो हमारा सेल होता है नॉर्मली उसमें 40 से ज़्यादा tRNAs फाउंड होते हैं. तो और हम जानते हैं कि नॉर्मली हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड्स और जो tRNAs होते हैं वो 40 से ज़्यादा होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि एक अमीनो एसिड को कैरी करने के लिए हमारे पास लगभग 2 tRNAs होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है प्री tRNA. अब जब tRNA ट्रांसक्राइब होगा तो उसमें कुछ अननेसेसरी पार्ट होगा, कुछ अनप्रोसेस्ड पार्ट होगा जिसकी प्रोसेसिंग एंजाइम्स को करनी पड़ेगी हमारे बॉडी में. तो ये जो प्री आरएनए है, प्री tRNA, इसके पास कुछ अननेसेसरी पार्ट है. ये कुछ 5' ओवरहैंग, 3' ओवरहैंग, मतलब जो 5' साइड पे प्रेजेंट होता है हम उसको 5' ओवरहैंग बोलेंगे. जो 3' साइड पे प्रेजेंट होता है उसको 3' ओवरहैंग बोलेंगे. ठीक है, अब ये 5' ओवरहैंग जो होता है वो रिमूव होता है RNase D या फिर RNase Z एंजाइम से. जो 3' ओवरहैंग होता है वो रिमूव होता है RNase P से, है ना. देन उसके बाद ये कुछ अननेसेसरी पोर्शन जो होता है इसमें, इसको रिमूव करने के लिए स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है. तो इसमें जो स्प्लाइसिंग होती है वो एंजाइम मेडिएटेड है. ठीक है, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन स्प्लाइसिंग. देन कुछ जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं उस दौरान, है ना. जैसे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे दिए हुए मैंने, यूरासिल पे मॉडिफिकेशन करके उसको सूडो यूरासिल में कन्वर्ट किया जाता है. देन यूरासिल को थायमिन में कन्वर्ट किया जाता है. ग्वानिन को 7 मिथाइल ग्वानाइन में कन्वर्ट किया जाता है. एडेनिन का हाइपोजेंथिन बनता है. ये सारे मॉडिफिकेशंस होने के बाद, ये सारा प्रोसेसिंग होने के बाद जो प्री tRNA रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मैच्योर tRNA में. ठीक है, हम उसको सिंपली बोलेंगे tRNA. अब ये जो tRNA का स्ट्रक्चर है उसका अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो क्लोवर लीफ की तरह दिखेगा, टर्शरी देखें तो एल शेप दिखेगा. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर. तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है tRNA का. हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्टर आर्म से. अब ये जो एक्सेप्टर आर्म है इसके पास ये CCA एंड होता है. ठीक है, ये CCA एंड की कैपेसिटी होती है कि ये अमीनो एसिड्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, अमीनो एसिड्स को कैरी कर सकता है. ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म. इसमें ये जो tRNA होता है इसमें 4 आर्म्स होते हैं और 4 लूप्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहला है एक्सेप्टर आर्म. तो इसके पास CCA एंड है, इसकी वजह से ये अमीनो एसिड को कैरी कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है. देन आता है हमारा T-साइसी लूप. अब ये T-साइसी लूप के पास वाला जो आर्म रहेगा इसको हम बोलेंगे T-साइसी आर्म. इसके पास थायमिन और सूडोयूरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. नेक्स्ट आता है वेरिएबल लूप. अब ये जो वेरिएबल लूप है इसका काम रहता है कि ये इंश्योर करना
कि इस पर्टिकुलर टीआरएनए के साथ राइट अमीनो एसिड अटैच्ड है। तो ये काम किसका होता है? वेरिएबल लूप का। ये इंश्योर करने का काम वी लूप करता है। नेक्स्ट आता है एंटीकोडॉन लूप। इसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है कोडॉन रिकग्निशन में। ये डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है एमआरएनए के साथ। एमआरएनए पे जो कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो रिकग्नाइज करता है ये वाला लूप, ठीक है। दिस इज़ एंटीकोडॉन लूप। और इसके पास जो आर्म रहेगा उसको हम बोलेंगे एंटीकोडॉन आर्म। नेक्स्ट आता है डी आर्म। ये डी आर्म के पास जो लूप होगा उसको हम बोलेंगे डी लूप। इसके पास रहता है डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो CCA एंड है इसके जस्ट नीचे कुछ डिस्क्रिमिनेटर बेस रहेंगे जो कि डिस्क्रिमिनेट करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे टीआरएनएस में। टीआरएनए अलग किस वजह से होते हैं? तो टीआरएनए का डिस्टिंग्विशन ये डिस्क्रिमिनेटर बेस करता है, ठीक है। ये सबके पास यूनिक रहता है, इसकी वजह से टीआरएनए को हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट CCA एंड। अब ये जो CCA एंड है ये जैसे ही टीआरएनए ट्रांसक्राइब होता है वैसे ये इस पर प्रेजेंट नहीं रहता है। मतलब ये जीन में से ट्रांसक्राइब होके टीआरएनए के साथ नहीं जुड़ता है, इसको एंजाइमेटिकली ऐड करना पड़ता है ये CCA एंड को, ठीक है। इसका एडिशन कैसे होता है? एंजाइमेटिकली होता है। ये जीन्स के थ्रू ट्रांसक्राइब होके ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है। अब ये जो CCA एंड है इसका जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है उसके पास 2' भी फ्री है, 3' भी फ्री है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ये एडेनिन है, ठीक है। ये वो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है। तो ये फर्स्ट वाला कार्बन इधर, देन ये सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ठीक है। ये सेकेंड वाला OH भी फ्री है इसका, थर्ड वाला OH भी फ्री है। अब अमीनो एसिड्स क्या करेंगे? एक तो इसके साथ असाइल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और टीआरएनए के साथ अटैच हो जाएंगे, या फिर इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे और टीआरएनए के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से असाइल बॉन्ड फॉर्म करके अमीनो एसिड्स यहाँ पे इधर एट 3' और 2' यहाँ पे वो जुड़ सकते हैं। इस तरह से अमीनो एसिड्स को कैरी करने का काम टीआरएनए करेगा। सो that's it for today. If you like this video, please subscribe to my channel. Thank you.